है हमारी क्वेश्चन वाली वीडियो। एक्चुअली वो वीडियो बीच में से थोड़ी स्किप हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है इस सेशन में। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड है। देखिए, टॉय एज रिफर्स टू, टॉय एज जो है किस चीज़ को रिफ़र करता है? अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, या इन्फेंसी, या अडल्टहुड। अडल्टहुड में तो बच्चा खेलेगा नहीं, है ना, टॉय एज से। लेटर और अर्ली चाइल्डहुड भी नहीं है। मैंने आपको थियरी डिस्कस करते वक्त बताया था कि इन्फेंसी जो होता है उसे हम टॉय एज भी कहते हैं। इन्फेंसी को ही हम क्या कहते हैं? टॉय एज। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड, जो हमारा डेवलपमेंट है टर्म, वो किस चीज़ में इंक्लूड करता है? तो आपने अगर डेवलपमेंट जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट में ऑल चेंजेस इंक्लूड हो जाती हैं, इवन ग्रोथ भी होगा, वो भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ओनली स्ट्रक्चरल, बिल्कुल नहीं, ओनली की बात यहाँ पर आती नहीं है डेवलपमेंट में। ओनली फंक्शन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ये है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट में आते हैं, फंक्शनल चेंजेस भी डेवलपमेंट में आते हैं, बट अगर ओनली कहे तो एक चीज़ नहीं होगी, और भी चीज़ होती है। हाँ, दिस ऑप्शन आप कह सकते हैं करेक्ट, बिकॉज इसमें दोनों की बात हो रही है कि फंक्शनल चेंजेस भी आएगा बच्चों में और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आएगा, दोनों आ जाएंगे। तो दिस इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल कल्चर। ठीक है, अगर आप हेरिडिटी को अगर आप एज अ सोशल कल्चर बताओ तो आप क्या कह सकते हो? मैंने अभी आपको बताया था कि हेरिडिटी का मतलब ये होता है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, और हमारे पेरेंट्स से मिली हुई जीन या जो भी हमें चीज़ मिली है उसे उस पर कोई चीज़ इफेक्ट नहीं डालेगी, राइट। उसे वो एक फिक्स होती है, वो हमारे लिए एक क्या होता है? फिक्स होता है। तो फिक्स के लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? स्टैटिक। जैसे आपने सुना होगा ना, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आप देखते हैं कि जो है ताजमहल, जैसे कि 7 वंडर्स में अगर आप देखें तो 7 वंडर्स में वो 7 ही जो मेन मेन मॉन्यूमेंट्स हैं वही आएंगे, राइट। आप कोई तीसरी चीज़ को तो वहाँ लाके इंक्लूड नहीं कर सकते हो, यानी जिसका एक ही राइट आंसर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टैटिक। तो जो हमारा हेरिडिटी है, ना तो वो प्राइमरी है, ना वो सेकेंडरी है, ना वो डायनेमिक है, बल्कि हमारा क्या है? स्टैटिक है, फिक्स है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। ओके, नेक्स्ट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। अब देखिए, यहाँ पर टर्म आपको यहाँ पर समझना है, यहाँ जो आपके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हाईलाइट करना है, बात हो रही है ह्यूमन डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट की बात हो रही है। ओके, डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब ये पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट जो है किसका प्रोडक्ट है, या किसका जॉइन ऑफ प्रोडक्ट है, या कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने आपको थियरी समझाते वक्त बताई थी कि डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ टीचर और पेरेंट्स हमें चाहिए, या कल्चरल सोशल सिर्फ चीज़ें चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि स्टेटमेंट है ये पूरा कि डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट के लिए दोनों इसेंशियल, दोनों इफेक्ट डालते हैं, इन्वायरमेंट भी और हेरिडिटी भी। तो राइट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में मैंने 9 प्रिंसिपल्स आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपका पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। मैंने तो ये बताया था कि डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होता है, नॉट लीनियर, स्पाइरल फॉर्म में होता है वो। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने तो पढ़ाया था कि डेवलपमेंट कैसा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा होने वाला प्रोसेस है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। वर्ड देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कनेक्ट इंटर मतलब इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल गलत, होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। एलिमिनेशन करके आप अगर अपने आंसर्स को फाइंड करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कभी कभी हम थियोरी को भूल भी जाते हैं, तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर राइट होगा। ओके, चलिए हम ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। राइट जो ऑप्शन है हमारा डी, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। डेवलपमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, किसी में जल्दी होता है कोई चीज़ का डेवलपमेंट, किसी में लेट हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया भी था कि कुछ बच्चे जल्दी चलना स्टार्ट करते हैं, कुछ को थोड़ा वक्त लगता है।
तो वही ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत. देर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, येट सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश. अब देखिए यहाँ पर वर्ड हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पर बात हो रही है मोटर डेवलपमेंट की. और अगर आपको थियोरी याद हो तो मोटर डेवलपमेंट को मैंने दो टाइप में समझाया था, एक था ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक था फाइन मोटर डेवलपमेंट. अब अगर आपने थियोरी पढ़ी है तो आप सिंपल से अपने ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं इसे. ठीक है, पहले बच्चों में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट आती है और फिर उनमें क्या आता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट आता है. जैसे कि आप समझ सकते हैं एक बच्चा जब छोटा होता है तो जब वो रोता है तो वो पैर हिलाता है, हाथ हिलाकर हाथ अपने पटकता है, पैर पटकता है ज़मीन पर. बट जैसे जैसे उसमें एक डेवलपमेंट आना स्टार्ट होती है तो वो अपनी इमोशनल फीलिंग को छुपाकर खामोशी से रोना स्टार्ट करता है. और मैंने फ़ाइन मोटर की ये भी एग्जांपल दी थी, जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई, ये सब पे हम अपनी फ़ाइन स्किल का यूज़ करते हैं. तो सिंपल है, यहाँ पर सीक्वेंस की बात की गई है तो पहले ग्रॉस फिर फाइन. तो योर राइट ऑप्शन इज बी. ओके, बाकी चीज़ें तो होंगी ही नहीं. चलो बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं. ये प्रॉक्सिमो डिस्टल. प्रॉक्सिमो डिस्टल मैंने बताया था जो सेंटर से बाहर की ओर जाती हैं डेवलपमेंट. और सेफेलोकॉर्डल का मतलब मैंने बताया था हेड टू टो. 8th क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द बोर्ड ऑफ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट. तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट ये टॉपिक भी हमने थियरी में पढ़ा है, देख सकते हैं अगर आपको नहीं याद हो तो. डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में आपने क्या पढ़ा था, आप थोड़ा याद कर सकते हैं. मैंने 4 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स आपको पढ़ाए थे. कहा था कि पहले फिजिकल डेवलपमेंट होती है बच्चे की, और ये डेवलपमेंट तो जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तभी से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फिजिकल. ओके, फिजिकल के बाद क्या आ जाएगी, देख सकते हैं फिजिकल कौन कौन से ऑप्शन में है, बी में है और डी में है. फिर मैंने बताया था फिजिकल के बाद कौन सा डेवलपमेंट आएगा, कॉग्निटिव. कॉग्निटिव के बाद आएगा सोशल. सोशल के बाद आ जाएगा लास्ट में इमोशन. ओके, तो योर राइट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी. अभी बताया है कि अगर कोई चीज़ सेंटर से पेरिफेरी बाहर की तरफ निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमो डिस्टल. अगर आपने थियरी देखी है, थियरी वाला लेक्चर, तो ये आपके लिए बहुत इजी है आंसर देना, क्योंकि लीनियर तो होगा नहीं, स्पाइरल भी नहीं होगा. बचा ऑप्शन प्रॉक्सिमो डिस्टल. प्रॉक्सिमो का मतलब ही होता है सेंटर से बाहर की ओर जाना. जैसे कि बीच यहाँ पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी जो नर्व्स बाहर की ओर जाती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमो डिस्टल. 10th क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. देखिए जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं किन किन चीज़ों पर इफेक्ट डालेंगे और एक्सेप्ट दिया है, यानी किस चीज़ों पर इफेक्ट नहीं डाल सकता, यहाँ पर एक्सेप्ट आपको देखना है. कल्चर ऑफ कोर्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल डालेगा इन्वायरमेंट पे हमारे, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल ठीक है, खाना वगैरह तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड. तो आपका ऑप्शन बचता है सी. ओके, जो क्वेश्चन एक्सेप्ट वाले हो, नॉट वाले हो, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. कई दफ़ा हम रॉन्ग कर देते हैं उसे. 11th क्वेश्चन जो है, व्हेन अ चाइल्ड्स कैपेबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज़ लो. अगर डेवलपमेंट की जो मैंने आपको डेवलपमेंट बताए थे अलग अलग एरियाज़ के, जैसे कि लैंग्वेज में होगा, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, मोटर होगा, वट जो भी टाइप की डेवलपमेंट हो रही है आपकी, अगर किसी एक में थोड़ी कमी आ जाए या थोड़ा वो लो हो जाए डेवलपमेंट, तो क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या डज नॉट इन्फ्लुएंस हर ओवरऑल डेवलपमेंट. आपके पूरे डेवलपमेंट पे इसका कोई असर नहीं होगा. डज नॉट मीन डिले इन एनी एरिया ऑफ डेवलपमेंट, या हैज़ एन इम्पैक्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ द डेवलपमेंट, या उस कम होने की वजह से वो डेवलपमेंट आपका लो होने की वजह से इम्पैक्ट डालता है आपके डेवलपमेंट पर, इम्पैक्ट आएगा. ठीक है, या हैज़ नो इफेक्ट ऑन द चाइल्ड. देखिए कोई भी चीज़ अगर हमारे डेवलपमेंट एरिया पे अगर कम हो जाए, ठीक है, अगर आपको
मान लीजिए अगर आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, ओरल एग्ज़ाम दे सकते हो, मगर आप लिख नहीं सकते हो, तो बहुत ही इफ़ेक्ट आएगा, इफ़ेक्ट आता है। तो आप कह सकते हो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। राइट ऑप्शन ये होगा कि कोई भी अगर आपका लो हो जाता है, कोई भी डेवलपमेंट एरिया अगर आपका थोड़ा भी लो हो जाता है, तो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ऑल एरिया ऑफ द डेवलपमेंट, तो सारे डेवलपमेंट एरिया पर इफेक्ट पड़ता है। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क वॉज फर्स्ट यूज बाय, तो इसे तो आप याद रखिए कि इन्होंने सबसे पहले हमें डेवलपमेंट टास्क के बारे में बताया था। 13th क्वेश्चन जो है, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय, आपको बताना है कि जो कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं डेवलप के, ठीक है। तो कैरेक्टर डेवलप करने के लिए यहाँ पर देखिए विल पावर भी होना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चरित्र द्वारा विकास की क्या गया है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है विल पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, कंडक्ट एंड बिहेवियर की भी, मोरालिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोरालिटी ही चाहिए, विल पावर और कंडक्ट एंड बिहेवियर, यानी ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ये क्वेश्चन हुआ। अभी हम चलेंगे 15th क्वेश्चन पे। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट जो है उसके लिए पहला जो सबसे फर्स्ट होता है असर डालने वाला, वो कौन होगा, कंसेप्ट से रिलेटेड है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कंसेप्ट की बात हो रही है। और कंसेप्ट आपको अगर किसी को कंसेप्ट समझना है तो आपको कहाँ से बात होगी, यहाँ पर आप समझेंगे कहाँ से, अपने माइंड का यूज़ करेंगे, यानी बात होगी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के लिए आपको थोड़ी ना इमोशन होने की ज़रूरत है, इमोशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ बात होती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इंटेलेक्चुअल के बदले अगर आपको कॉग्निटिव ऑप्शन में होता तो इसकी जगह पे कॉग्निटिव भी आप लिख सकते थे, दे सकते थे। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पर नॉट आ रहा है, ओके। मतलब वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो अर्ली चाइल्डहुड फेज में नहीं आता है। प्री गैंग एज, अगर आपने पढ़ा है तो प्री गैंग एज आएगा, बच्चे 6 से लेके 12 साल की एज में है ना अर्ली चाइल्डहुड में, तो आएगा बिल्कुल, ठीक है। और इमिटेटिव एज, बिल्कुल नकल उतारना, किसी की कॉपी करना आएगा। क्वेश्चनिंग एज, ये एज में बच्चे बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं, ये तीनों हैं, तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी। आपको नहीं वाला ढूंढना है। टॉय एज, टॉय एज मैंने आपको बताया इन्फेंसी वाले स्टेज में आता है, जो कि 0 से लेके 2 साल का होता है। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टडी की बात हो रही है, साइकोलॉजी ब्रांच की यहाँ पर बात की जो जा रही है, तो ये जो होगा आपका किससे रिलेट करेगा, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आपका राइट ऑप्शन होगा डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि आप इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस से समझ सकते हैं। इंट्रा का मतलब होता है इंडिविजुअल, जैसे कि आप एक एरिया में रहकर जो कंपटीशन आप करोगे, और इंटर का मतलब होता है जब 2 कॉलेज या 2-3 कॉलेज या 2 कंट्री आपस या 2 से ज़्यादा कंट्री आपस में जब कंपटीशन करती है तो आप उसे इंटर कहते हैं। और इंट्रा, यहाँ पर इंट्रा की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। 18th जो है आपका, द टर्म नर्चर रिफर टू द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि नर्चर जो है, नर्चर टर्म जो है ये किस चीज़ पर इफेक्ट डालेगा, क्या ये आपके हेरिडिटी पर इफेक्ट डालेगा, इन्वायरमेंट, पनिशमेंट या रिवॉर्ड। तो आप सिंपल सी बात है, पनिशमेंट रिवॉर्ड करके ऐसा तो हमने कहीं इस थियोरी में देखा नहीं है। बात आती है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो आपको अगर मैं याद हो थियोरी में, तो मैंने बताया था कि नर्चर जो होता है वो किससे रिलेट करता है, नर्चर टर्म जो है वो आपके इन्वायरमेंट से रिलेट करेगा। तो योर राइट ऑप्शन इज बी। और नेचर अगर आ जाता तो हेरिडिटी आप कहते, राइट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन, तो 19th क्वेश्चन है, द सोशल एक्सपेक्टेशन फॉर एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज। अब देखिए हम जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक रेंज बना दिया है, एक स्टेज बना दिया है, एक सोशल एक्सपेक्टेशन कि अगर बच्चा 2 से लेके
6 साल की एज में है तो वो अर्ली चाइल्डहुड में है या लेटर चाइल्डहुड से बिलोंग करता है। वो बर्थ से लेके 2 साल की एज में है तो वो इन्फेंसी वाले एज स्टेज पे है। ये हमारी एक सोशल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे डेवलपमेंट फॉर्म में, उसे हम कह देंगे डेवलपमेंटल टास्क कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंटल टास्क। जेनेटिकली अलाइक ट्विंस आर नोन एज, जेनेटिकली अलाइक ट्विंस, अलाइक का मतलब क्या होता है, सेम दिखने वाले। और मैंने थियोरी में बताया था सेम दिखने वालों को हम क्या कहते हैं, अलाइक वालों को हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। क्या कहेंगे, आइडेंटिकल्स, जो कि एक ही ओवम से दोनों बनते हैं और दोनों का जो सेक्स होता है वो सेम होता है, यानी या तो दोनों भाई हों, दोनों बॉयज़ होंगे या तो दोनों गर्ल्स होंगी। ओके, और फैटर्नल भी डिस्कस कर लेते हैं। फैटर्नल में, फैटर्नल सेक्स में क्या होगा, एक मेल होगा और एक कौन होगा, मतलब एक बेबी, एक ब्रदर होगा और एक सिस्टर होगा उसकी। ओके, अलग अलग सेक्स होते हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पर बात सीक्वेंस की हो रही है, ठीक है, वर्ड सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट की नहीं हो रही है। मैंने डेवलपमेंट हमने क्वेश्चन में किया है, यहाँ पर ग्रोथ की हो रही है। तो ग्रोथ का सीक्वेंस आप कैसे समझ सकते हैं, पहले तो फिजिकल ग्रोथ होती है जो कि पता ही है आपको, मैंने बताया है कि ये कंसेप्शन पीरियड में ही होना, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से फिजिकल ग्रोथ होती है। और मोटर यानी हरकत करना, मूवमेंट करना, एक्टिविटी करना आएगी। फिर स्पीच आएगा बच्चों में, फिर इंटेलेक्चुअल यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी है। बाकी सारे ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन जो हैं कोई मोटर से स्टार्ट हो रहा है, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई स्पीच। और जो ग्रोथ हो या ग्रोथ डेवलपमेंट, ग्रोथ की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, दोनों ही चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, फिजिकल। ओके, तो फिजिकल ऑप्शन में आपको ढूंढ लेना है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर 3 का जो क्वेश्चन सेशन था। तो अगर आपको कोई थियरी हो जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम वो क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। ओके, थैंक यू।